हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन को और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में फ्लो करती है या मूव करती है। क्या हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको बेंड कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको बेंड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि अगर हम एक मिरर का यूज कर लें, लाइट इस मिरर पे टकराएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके सामने कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखते हैं, जैसे लाइट इस वक्त आ रही है एयर में, सामने हमने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखा तो वो इससे बेंड कर जाएगी। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, उसके अंदर कोई भी पेंसिल रख दें, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो आपको ये पेंसिल यहां से बेंड हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट इसमें से गुजरने के बाद स्लाइटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जब ये वाटर के अंदर पड़ी है तो हमें ये बेंड नजर आती है। क्यों? क्योंकि लाइट इससे पास करने के बाद अपना पाथ चेंज करती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो हमें ये चीज ऐसे मुड़ी हुई बेंड नजर आती है। अब हम बात करते हैं लाइट की। हमारे पास एक जो टॉर्च है, इस तरह से बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट रेज ऑफ लाइट हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम इसमें से सिर्फ एक रे को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हम इस एक रे को ले लेते हैं। इस एक रे को यूज करते हुए हम रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्लाइटली अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे यहां पर आपने देखा कि लाइट ने स्लाइटली अपनी डायरेक्शन चेंज की। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। अगर आप लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास है या वाटर है, आप वो उसको रख देते हैं, तो जब लाइट ग्लास से या वाटर से पास करेगी तो पास करते हुए उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये इस वक्त लाइट एयर में है, जैसे ही वो ग्लास से पास करेगी तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग चेंज हो जाएगी। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लास स्लेब का एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। हमने ये एक बीम ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट यूज की। ये वो रे ऑफ लाइट है। इस वक्त ये रे एयर में है। एयर एक मीडियम जिसमें से लाइट पास कर सकती है। दूसरा मीडियम हमारे पास ये ग्लास है। जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो मीडियम में चेंज आ गया। मीडियम में चेंज आने की वजह से लाइट स्लाइटली अपना पाथ चेंज कर देती है। ये जो हमारे पास एक रे है IO, ये आ रही है और इस पॉइंट O के ऊपर आके टकराती है। ये बाउंड्री है बिटवीन द टू मीडियम, ग्लास और एयर के दरमियान। आप देख सकते हैं कि यहां से जैसे ही वो ग्लास में इंटर होती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अब इसको इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ को बेंड हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। इसके ऊपर आपने एक नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है। ये आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन के साथ ये इंसिडेंट रे यानी टकराने वाली जो रे है, वो जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब यहां से जैसे ही ग्लास में एंटर होगी, ये अपना स्लाइटली पाथ चेंज कर देगी और थोड़ा सा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब इस नॉर्मल लाइन के साथ जो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने देखा कि जब इसने एयर से ग्लास में लाइट ने मूव किया तो इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग चेंज कर दी। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहां कुछ चीजें समझने वाली हैं कि लाइट किस तरफ को बेंड करेगी और कब बेंड करेगी। दूसरा कि ये जो लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस कर रही है, उसकी रीजन क्या है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको रीजन बताते हैं कि लाइट क्यों अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। हर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड कुछ और होगी,
ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कुछ और होगी। तो जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी यानी मीडियम को चेंज करेगी तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें, जब लाइट एयर से ग्लास में आती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ये ऐसे बेंड हो जाती है। अब यहां देखिए, अगर आप जब लाइट ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो फिर से इसके मीडियम में चेंज आ गया। पहले इसकी जो स्पीड थी वो कम थी, जब वो दोबारा एयर में आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इससे फिर दोबारा इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। अब हम इसको ज्यादा डिटेल के अंदर समझते हैं। हमारे पास 3 केसेस हैं। नंबर 1 केस जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि लाइट कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है, ये देखें, ये नॉर्मल से दूर मूव कर रही है लाइट, और कब लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन मूव करती है, जैसे ये केस है इसकी जानिब, और कब रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होती। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रिफ्रैक्शन कब प्रोड्यूस नहीं होती। जब आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि आप जो लाइट इसके ऊपर फॉल करा रहे हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो 90 डिग्री पर, तो इस सूरत में कोई रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। हालांकि इसकी स्पीड के अंदर चेंज आएगा, लेकिन लाइट यहां से इसमें कोई किसी किस्म का रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस नहीं करेगी। लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना उस वक्त प्रोड्यूस करेगी जब ये कोई ना कोई एंगल बना रही हो जो कि 90 से अलग हो, यानी 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड केस में अब ये देखिए, हमारे पास ये एक केस है कि जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, यानी एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है। एयर को हम कहेंगे हल्का मीडियम, रेयर मीडियम, और ये ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है। जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ज्यादा स्पीड को लो करेगा और उतनी ज्यादा लाइट बेंड होगी। जब लाइट एयर से मूव करती है ग्लास में, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो तब लाइट मूव करेगी टूवर्ड या बेंड होगी टूवर्ड द नॉर्मल। ये देखें, ये नॉर्मल लाइन है और ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो गई, यानी इसको जाना यूं चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इस तरफ को बेंड हो गई। ये आप देखें, ये इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था इस तरफ को, लेकिन ये इसने क्या किया, इधर से इधर को बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो याद रखें, जब भी लाइट मूव करेगी फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो लाइट मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरी जानिब जो हमारे पास नेक्स्ट केस है वो ये है, जब लाइट मूव करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये ग्लास हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और ये एयर एक रेयर मीडियम है। अब लाइट यहां पर देखिए तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। अब इसको जाना यूं चाहिए था बिल्कुल इस तरह से, लेकिन ये इस तरफ को बेंड कर गई। अब आप देखिए, ये नॉर्मल लाइन है और नॉर्मल लाइन से दूर मूव कर रही है, अवे मूव कर गई। ये देखिए, यूं जाना चाहिए था लेकिन उस तरफ को मूव कर गई है, यानी नॉर्मल से दूर चली गई। तो इसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। यही केस यहां पर आप देख सकते हैं कि जब लाइट एयर से ग्लास में आई थी, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, यानी ये नॉर्मल लाइन है उसकी जानिब आई। लेकिन जब वो ग्लास से एयर में गई तो ग्लास क्योंकि एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है, तो फिर इसने इस नॉर्मल लाइन से दूर यानी इस तरफ को मूव किया, यहां पर इधर, और इस डायरेक्शन में देखा जाए इधर मूव किया। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास बहुत आसान 2 लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारे पास आई ओ लाइन है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट के ऊपर ये टकराई है उसको हम उस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा करेंगे 90 डिग्री पर, जिसको हम कहेंगे नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल लाइन के बाद जो यहां से लाइट ने डायरेक्शन को चेंज करके इधर मूव किया, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एक बात याद रखिए कि कभी ऐसा नहीं होता कि लाइट जो आ रही है वो सारी की सारी इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी, उसका थोड़ा सा हिस्सा लाजमी रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। देखें यहां से यूं लाइट आई, उसका कुछ हिस्सा यहां से रिफ्लेक्ट कर गया और बाकी रिफ्रैक्ट हो गया। क्योंकि हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये वो पार्ट है जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो कुछ ना कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये हमारे पास था फिनोमेना रिफ्रैक्शन का। अब इसमें इंसिडेंट रे की बात की, नॉर्मल लाइन की बात की और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होंगी। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास ला है वो ये है कि साइन ऑफ आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल लाइन के साथ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल लाइन के साथ। तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, इनके दरमियान एक कांस्टेंट रेशो होती है जो चेंज नहीं होती, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ आई टू रेशियो साइन ऑफ आर, जिसमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनके दरमियान एक कांस्टेंट रेशो होती है। ये दो हमारे पास लास्ट है। अब अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट दूसरे से मुख्तलिफ होती है। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। अगर हम बात करें एयर की, तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। ग्लास की बात कर रहे हैं तो ग्लास में 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। वाटर के अंदर 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। तो हर एक मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो है बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी लेट्स सपोज कि एयर से किसी और मीडियम में जाती है, वाटर में या ग्लास में, प्लास्टिक में या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जाती है, तो उसकी स्पीड में जो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर थी और जो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम थी, उनके दरमियान जो एक रेशियो है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो किया जाता है और n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, जिसमें c स्पीड ऑफ लाइट है और v स्पीड ऑफ लाइट है। ये कौन सी स्पीड है? ये एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है और v मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।